ले जी, यूके में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है उन लोगों के खिलाफ जो गैर कानूनी तौर पर लोगों को जॉब्स देते हैं, उन मालकान के खिलाफ। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 18 अगस्त से 24 अगस्त तक ये ऑपरेशन किया जा रहा है ऐसे मालकान के खिलाफ, ऐसे बिजनेस ओनर्स के खिलाफ जिनके पास वो लोग काम करते हैं जिनको काम करने की कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं, वो इलीगल स्टे है उनका यूके में। तो ये जनाब यूके से ताज़ा तरीन आपको इसकी डिटेल देते हैं कि कितने लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं, और एक गैर कानूनी तौर पर जब बंदा किसी जगह पर काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उस मालिक को, यानी उस जॉब देने वाले को कितना जुर्माना होता है। पहली बार कितना जुर्माना होता है, अगर वो फिर किसी को रखता है फिर पकड़ा जाता है तो दूसरी बार कितना जुर्माना है, और अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है ये चंद रोज़ के अंदर अंदर। तो बात करेंगे होम सेक्रेटरी एवेट कूपर की जानिब से, जिन्होंने बताया है कि जी ये ऑपरेशन जो है ना वो टारगेटेड है, और 275 साइट्स ऐसी हैं जिनको हमने चेक करना है या किया जा रहा है, और इस दौरान 135 के लगभग ऐसे हैं जिनको नोटिस मसूल हुए हैं, और 85 ऐसे वर्कर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है, वहाँ से बाजियाब या गिरफ़्तार किया गया है जो कि गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे थे, और इसके साथ साथ उनका माली व जिनसी इस्तेहसाल जारी था। यानी कि यूके में इस वक्त इतनी ज़्यादा लेबर की जो है ना वो बहुतात है, बहुत ज़्यादा लेबर है, और उनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जिनके पास काम करने की इजाज़त ही नहीं है, या तो वो असाइलम है उनके पास, या वो इलीगल ओवरस्टे लोग हैं। तो जो वहाँ पे बिज़नेस ओनर्स हैं ना, वो क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं, उनको काम ज़्यादा करवाते हैं और पैसे थोड़े देते हैं, और इस तरह वो अपना भी टैक्स गवर्नमेंट को जो है ना वो नहीं देते, बचाते हैं। और ये जो लोग उनके पास काम करते हैं ये भी ऑफकोर्स टैक्स पे काम नहीं करते, तो ये भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते। तो ये सिलसिला आज से जारी नहीं है, ये अरसा दराज से जारी है, बल्कि साल साल से जारी रहा है, और हर मुल्क में ये जारी है। लेकिन यूके में अभी केस स्टार्मर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का फैसला किया है, जिसका ये रिजल्ट है कि उन्होंने अदाद शुमार भी जारी कर दिए हैं। यूके अथॉरिटीज़ ने कहा है कि एक बार अगर बंदा गैर कानूनी तौर पर किसी के पास काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको तो पकड़ ही लेते हैं जो काम कर रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ उस मालक जिसने वो जॉब दी होती है इस गैर कानूनी तौर पर मुकीम बंदे को, तो उसको जुर्माना किया जाएगा 45,000 पाउंड। 45,000 पाउंड जुर्माना किया जाएगा, जो कि अगर बात की जाए पाकिस्तानी रुपयों में तो 1 करोड़ 65 लाख रुपया बनता है। और दूसरी बार अगर फिर उसने कभी ज़िंदगी में किसी गैर कानूनी तौर पर मुकीम बंदे को जॉब दी तो उसके बाद फिर उसको 60,000 पाउंड जुर्माना कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी रकम जुर्माने की बनती है, इसलिए कुछ लोग तो रिस्क लेके जॉब पे लोगों को रख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, किसी इलीगल बंदे को जॉब पे नहीं रखना, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी जितनी भी मैं बचत करूँगा कि जी मैंने एक गैर कानूनी तौर पर मुकीम बंदे को थोड़े पैसों पर रखा है तो वो निकल जाएगी। तो अभी काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस में लोग जो है ना वो डिटेन भी हुए हैं और जुर्माने भी किए जा रहे हैं। दोस्तों, यूके में इस वक्त बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का आलम है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जो कि पिछले कुछ हफ्तों से जारी है, जो कि वहाँ पे हंगामे किए गए थे। दूसरा जो सबसे बढ़ के है वो है बेरोज़गारी। 15,000 ऐसे नौजवान, ऐसे लोग, ऐसी ख़वातीन बेरोज़गार हैं जिनके पास काम करने की इजाज़त तो है लेकिन जॉब नहीं है। इसके साथ साथ ये जो अभी ऑपरेशन किया जा रहा है इसका मकसद ये भी है कि ये लोग जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम बंदों को जॉब देते हैं, ये कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जो गैर कानूनी तौर पर लोगों को जाली वीज़े बनवा के, जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा के तो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या दूसरे कंट्री से भी बुलाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की जो अभी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इससे काफ़ी एक तशवीश भी पाई जा रही है, और जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी जो है ना वो रोज़ी पे, यानी कि दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह लें कि जो उन्होंने सस्ते दामों स्टाफ रखा हुआ था अब उनको लेने के देने पड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर यूके में मुकीम है उनको भी उन्होंने निकालना शुरू कर दिया कि जब अभी छापे पड़ने शुरू हो गए तो आप घरों में बैठो। तो इससे जो उन लोगों के लिए परेशानियां और मुसीबतें ज़्यादा बढ़ेंगी जो लोग इलीगल तरीके से यूके पहुंचे हैं और वहां पर अभी उनके कागज़ नहीं बने, उनके केसेस चल रहे हैं, और इसके साथ ही अभी जो उनके पास थोड़ी बहुत जॉब थी वो भी जा रही हैं। आपको याद होगा पिछली हुकूमत ऋषि सुनक ने भी जो है ना वो एक फ़ैसला किया था कि जितने भी वहाँ पर असाइलम सीकर्स हैं उनके केसेस चल रहे हैं या उनके केसेस का फ़ैसला भी होना है,
उन सब को रवांडा भेज दिया जाएगा। उसका मकसद भी यही था कि ओवर क्राउडेड हो चुका है यूके, और वहाँ पर अभी जो लोग जॉब्स करने के अहल हैं उनको जॉब्स मिलती नहीं है, उनको ये जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको जॉब्स नहीं देती, क्योंकि उनको जॉब्स देंगे तो लॉ के मुताबिक उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो जनाब घूमते फिरते लोग आ जाते हैं, इनको वो वही काम करवा लेते हैं, ज़्यादा काम करवा लेते हैं, पैसे देते हैं थोड़े, तो फ़ायदा तो हो गया ना उनका, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें फ़ायदा ही नहीं है। आवाम जो लीगल तरीके से वहाँ जॉब करती है उनका तो फ़ायदा ही नहीं है, उनको काम नहीं मिलता। तो अब कुछ वहाँ पे सर्वे के दौरान भी कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, जो वहाँ के गोरे हैं ना, या जो वर्क राइट्स वाले लोग हैं, उन्होंने भी इसी बात की तरफ इशारा किया है कि जी पहले हम जब जॉब के लिए जाते थे तो जॉब्स मिल जाती थी और उसका पूरा पे रेट मिलता था। अब जहाँ भी जाते हैं ना तो लोग कहते हैं जी नहीं स्टाफ पूरा है, और स्टाफ पूरा इसलिए होता है कि उन्होंने ज़्यादातर लोग वो रखे होते हैं जिनको कैश इन हैंड पे पैसे दे देते हैं, वो टैक्स नहीं देते, अपना भी मालिक टैक्स बचाता है और उस वर्कर्स का भी बचाता है। सबसे ज़्यादा मसला ख़राब उन लोगों का है जो स्टडी वीज़े पे वहाँ गया है। आपको पता है ना, एक स्टूडेंट जब जाता है तो वो ढेर सारे पैसे खर्च करता है, पहले तो बैंक स्टेटमेंट बनाता है, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें, सेमेस्टर्स की फ़ीसें, और फिर अपना ट्रैवल अलाउंस सारा बनाना होता है, टिकट लेनी है, वहाँ जाके ज़ाहिर बात है ना तो जाते ही जॉब मिलेगी, ना ही को अपना वहाँ पे रिश्तेदार है जो आपको फ्री रिहाइश दे देगा, तो आपने काफ़ी पैसा साथ भी लेके जाना होता है, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि कॉलेज बेशक हम जाएं या ना जाएं, कम से कम हम जॉब जो है ना वो कर लें, जो 20 आवर्स उनको वीकली अलाउ होते हैं उससे ज़्यादा भी उनकी कोशिश होती है वो काम करें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वहाँ रहना खाना पीना ही नहीं, बल्कि जो घर वालों को खर्चा भेजना है, जो ज़्यादातर जो है ना वो कर्ज़ा लेके जाते हैं या अपनी कुछ चीज़ें बेच के जाते हैं, तो उनको भी पैसा भेजना है ताकि वो भी जो ना वो जो कमी आई है उनकी जो एसेट्स में वो भी पूरी कर सकें। इसके साथ साथ जो वहाँ पे इनके नेक्स्ट सेमेस्टर्स की फ़ीसें हैं वो भी आप ही खुद जो है ना वो निकाल सकें। अच्छा, इसमें बड़ी चीज़ें जो है ना वो यूके से अजीबोगरीब सामने आती रहती हैं। कभी ये होता है कि जी लोग जाली फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के तो उसमें अपनी सैलरी ज़्यादा शो कर लेते हैं और फिर अपनी बेगमात को बुलाते हैं, ठीक है ना। अब जैसा कि आपको पता है कि यूके में ये जो बिज़नेस कम्युनिटी है ना, एक ग्रोह पकड़ा गया था। कुछ लोग, मैं सब की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े अच्छे लोग वहाँ पे हैं, लेकिन कुछ लोग जो जाली आप सैलरी स्लिप्स देते थे पैसे लेके कि जी आपने अपनी बेगम को बुलाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिक्वायरमेंट है कि जी अगर किसी ने पाकिस्तान इंडिया से अपनी बेगम को बुलाना है तो उस बंदे की यूके में नेट सैलरी जो है ना वो सालाना वो होनी चाहिए। पहले तो 18,500 पाउंड थी, अभी 30,000 के लगभग कर दिया। तो ये बाज़ लोगों की नहीं होती इतनी सैलरी, ठीक है ना। तो वो फिर जाली वो एम्प्लॉयमेंट लेटर ले लेते हैं, सैलरी स्लिप्स ले लेते हैं, फिर होम ऑफिस को जमा करवा देते हैं कि देखें जी ये मेरी जॉब है, हालांकि वो जॉब नहीं होती, वो सिर्फ फेक एक एग्रीमेंट होता है, ये मेरी सैलरी स्लिप्स हैं, वो भी गलत होती हैं, जाली होती हैं। तो वो इस तरह भी काफ़ी लोग जो है ना वो पाकिस्तान से बेगमात इंडिया सॉरी यूके गई और उनकी भी शिकायत हो गई और उनको भी अरेस्ट कर लिया गया और वो जेल में है। लड़कियां भी जेल में हैं, लड़के भी जेल में हैं, और जिन्होंने लेटर इशू किए थे वो भी जेल में हैं। तो आपको जैसा मैंने पहले बताया कि वहाँ बाहर के मुल्कों में अगर आप आराम से हक हलाल के पैसे करके ना कमाई करके वो भी खाएं ना, तो मेरा ख्याल है कि वो आप काफ़ी सेविंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो रातों रात खरबपति और बिलियनियर होने की सोच और लगन है ना, ये इंसान को उस जो नवाला है ना जो हलाल का मिलता है और बाइज़्ज़त मिलता है उससे भी जो है ना वो हाथ धोने पड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे चैनल पे इतनी वीडियोस मौजूद हैं। मेरा मकसद इस तरह की वीडियोस बनाने का ही यही होता है कि हम दिखा सकें कि यार बाहर के मुल्कों में रह के अच्छे तरीके से काम करो, ऐसी हरकतें करो जिससे आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा हो और मुल्क की भी बदनामी ना हो। तो ये जनाब अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे ताकि आपको पता चले कि इस वक्त करंट सिचुएशन जो यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है, वो क्या चाह रही है। और यकीनन केयर स्टारमर जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी भी कह चुके हैं कि बेहतर चीज़ें होंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जो है ना वो सख्तियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, सख्तियों के बाद बेहतरी आएगी। तो अब सख्तियाँ यही हैं कि जो लोग अभी इस तरह के ऑपरेशंस को नापसंद करेंगे, लेकिन इससे गवर्नमेंट को तो कोई नुकसान नहीं होगा, उन्हें तो फ़ायदा होगा। वो तो चाहते हैं कि हर बंदा टैक्स लाइन में आए, उन लोगों को जॉब्स मिलें जिनका हक है, जिनके पास वर्क परमिट्स हैं, उनके पास एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन जॉब्स नहीं हैं। तो यूके में इस वक्त जो है ना वो जो लोग नए जा रहे हैं बिल्कुल ज़रूर जाएँ, लेकिन जो लोग इलीगल तरीके से जा रहे हैं फ्रांस से इंग्लिश चैनल का बॉर्डर क्रॉस करके, मेरा ख्याल उनके लिए अभी कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ें वहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर आप यूरोप में रह रहे हैं ऑलरेडी, फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह में, तो यहाँ स्टे करके अपनी स्ट्रगल जारी रखें। गैर कानूनी तौर पर अगर आप यूके में जाके अपने आप को समझेंगे कि हम अब मंजिल पे आ गए, तो फ़िलहाल ऐसा नहीं है।
मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, क्योंकि यूके में सख्तियाँ जा रही हैं, ऑपरेशंस जा रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, ख़ास तौर पर जो इलीगल ओवरस्टे लोग हैं उनके खिलाफ काफ़ी गहरा तंग किया जा रहा है। और अभी रिसेंट जो ऑपरेशन है ये तो जनाब स्पेशल मालकान के ख़िलाफ़ है, जिनको उन्होंने नाम दिया है बेईमान आजर, यानी कि ऐसे जो मालकान है जो बेईमान है। बेईमान से मुराद ये है कि टैक्स नहीं देते और लोगों को भर्ती करके ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली ताज़ा तरीन खबर जो है ना वो फौरी तौर पर मिल सके। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।